बच्चों अभी हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट हमें करने हो, दो एक्सिस के अलोंग या तीनों एक्सिस के अलोंग तीन कंपोनेंट करने हो तो हम कैसे करेंगे। तो ये बच्चों है, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये मान लीजिए कोई वेक्टर है आपके आर, तो आर वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो मान लेते हैं हम कि वो है आर एक्स। वाई एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट जो है वो है आर वाई, और जेड एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट है वो मानते हैं आर जेड। यानी आर वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एक्स, एक्स एक्सिस की ओर डायरेक्शन आई कैप, प्लस आर वाई, वाई एक्सिस की ओर डायरेक्शन जे कैप, प्लस आर जेड, जेड एक्सिस की ओर डायरेक्शन के कैप। और इस आर का यदि मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड जो होगा आर का वो होगा अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। और ये हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टाइम में भी इसको पढ़ा था कि आर पोजीशन वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरीके से उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अब बच्चों इधर तीन एक्सिस पे बात कर रहे हैं। हमारे जो काम में ज़्यादा जो आएगा वो आएगी दो एक्सिस का, दो एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इनके ऊपर रिजोल्यूशन हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगा फिजिक्स में। ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सिसेस सारी परपेंडिकुलर ही हो, ये तो तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस है। कंपोनेंट तो परपेंडिकुलर नहीं भी होगी एक्सिसेस तो भी निकलेगा, परंतु फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा आगे काम आना है, हम यदि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को छोड़ के फिजिक्स की ही बात करते हैं तो हमारे जितना भी काम आएगा वो परपेंडिकुलर एक्सिस पे ही सारा का सारा काम पड़ेगा। तो हमने ये कहा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और मान लीजिए ये एक वेक्टर है आर, तो हम क्या लिखेंगे, वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एक्स, यानी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर इन अलोंग आई एक्स एक्स एक्सिस प्लस कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। हम उनको ऐसे लिखेंगे और इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, इस आर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। अब बच्चों आर एक्स और आर वाई एक्चुअल में है क्या। देखो ये जो वेक्टर है आर, इस वेक्टर आर का ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। इस फाइनल पॉइंट से हम एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ये ओरिजिन ओ है, ये जो है ये है आर एक्स, और इस पॉइंट आर से हम वाई एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर डालते हैं, और ये जो डिस्टेंस है वो है आर वाई, ये इनके बीच का एंगल थीटा। ये ओ, ये पॉइंट है आपके आर, और ये पॉइंट ले लीजिए मान लो क्यू, ओ, ये लिख दीजिए आप पॉइंट पी। तो पी क्यू आर ओ, ये चार पॉइंट हमने लगा दिए। अब बच्चों यदि ट्रायंगल आप लीजिए एक ओ आर क्यू, ये ट्रायंगल लीजिए ओ आर और क्यू, ये आर वेक्टर हैं ओ आर क्यू। तो इसके अंदर आर एक्स का मान क्या होगा वो हमें निकालना है। तो बच्चों कॉस थीटा देखो क्या होता है, तो हमें दिया हुआ क्या है, दिया हुआ केवल वेक्टर आर दिया हुआ है, मतलब कंपोनेंट कोई भी दिया हुआ नहीं है, ना तो हमें आर एक्स दिया हुआ है ना आर वाई दिया हुआ है, क्योंकि ये तो हमें निकालने हैं कि आर एक्स कितना होता है, आर वाई कितना होता है। हमें दिया हुआ है केवल आर वेक्टर, और हमें कहा गया है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग इसके क्या कंपोनेंट होंगे वो निकालो। हमारे काम करने का जो उद्देश्य है, जो हमारा एम है, वो ये है कि वेक्टर आर के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग हमें इसके कंपोनेंट निकालने हैं। इसके अंदर कॉस थीटा किसके बराबर हो गया, कॉस थीटा बराबर हो गया आपके बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी आर एक्स अपॉन आर, या यूं कह दीजिए आप आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। यानी
एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसका कंपोनेंट है आर एक्स, वो किसके बराबर है? सबसे पहले तो हम लिखेंगे वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई एक्स एक्सिस के साथ में जो ये एंगल बना रहा है उसका कॉस थीटा। ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि कॉस थीटा कहाँ लगा? कि एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बन रहा है उसका कॉस थीटा। यदि हम साइन थीटा निकालते हैं तो साइन थीटा किसके बराबर है? साइन थीटा बराबर है ये आर क्यू किसके बराबर है बच्चों? ये देखो इक्वल वेक्टर हो गए आपके आर वाई के, ये आर क्यू के बराबर ये इधर ओ पी जो है डिस्टेंस बराबर है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। और इक्वल वेक्टर भी हो गए ये कौन कौन सा? आर क्यू और पी ओ, ये वेक्टर। तो ये हो गया आपके आर वाई अपॉन आर, यानी आर वाई बराबर हो गया आर साइन थीटा। बस इतना ही हमारे ये काम का है कि किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट करने हैं एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन की ओर जो कंपोनेंट होगा, यदि हम एंगल मेजरमेंट एक्स डायरेक्शन से कर रहे हैं, ये आप पहले याद रखना। एंगल इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एंगल कहाँ पे है। एंगल यदि यहाँ है तो अलग बात है, और एंगल यदि यहाँ है तो अलग बात है। हमने एंगल किस पे लिया है? एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे आएगा कॉस थीटा, यानी जिस साइड से एंगल मेजरमेंट, जिस एक्सिस से एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं उस साइड में आएगा आर कॉस थीटा, और बाकी जो बची हुई दूसरी वाली साइड जो है जो 90 डिग्री पे है वहाँ आएगा आर साइन थीटा। अब बच्चों आर साइन थीटा में आर कॉस थीटा का यदि भाग दे दिया जाए तो क्या आ जाएगा? आर वाई अपॉन आर एक्स। तो आर से आर कट गया इधर, तो टेन थीटा बराबर आ गया आर वाई अपॉन आर एक्स। तो टेन थीटा जो है ये डायरेक्शन कितनी आ गई? टेन थीटा की आर वाई अपॉन आर एक्स, यानी जिस एक्सिस के साथ में हमने एंगल को लिया है, इधर थीटा लिया है, उसकी दूसरी वाली एक्सिस का कंपोनेंट आ गया ऊपर आर वाई, वाई एक्सिस की ओर जो कंपोनेंट है वो आ गया ऊपर, और एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट आ गया नीचे। तो आपको एक तो फॉर्मूला ये, और एक ये आर कॉस थीटा आर साइन थीटा ये, और एक इनका ये मैग्नीट्यूड, और एक एक्स से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये चारों जो चीज़ें हैं ये आपके फिजिक्स में बार बार काम आएगी, और बार बार हम जो है इतना कैलकुलेशन भी नहीं करेंगे। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। एक मैं एग्जांपल देके आपको और समझा देता हूं। एक एग्जांपल लेते हैं हम कि हमें दिया गया है एक वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हमें एक वेक्टर दिया गया है ये कि भाई ये वेक्टर है 10 न्यूटन का, ठीक है, और ये एंगल जो है वो दिया हुआ है कि भाई ये 30 डिग्री का एंगल है। अब एक्स एक्सिस की ओर इसका कंपोनेंट कितना है और वाई एक्सिस की ओर इसका कंपोनेंट कितना है, तो आर एक्स यानी एक्स एक्सिस की उसकी ओर कंपोनेंट कितना हो गया? वो हो गया आपके आर कॉस थीटा। आर का मान है यहाँ पे 10 और कॉस थीटा का मान हो गया आपके कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 कितना होता है बच्चों? याद है? कॉस 30 होता है √3/2, तो 10 इंटू √3/2 यानी 5√3। और आर वाई किसके बराबर हो गया? वो होता है आर साइन थीटा के। आर साइन थीटा यानी 10 साइन 30 किसके बराबर हो गया? 10 इंटू साइन 30 होता है 1/2, तो ये हो गया आपके 5। अब बच्चों ए कंपोनेंट आया है 5√3, ए कंपोनेंट आया है 5। यदि हम इनका रिजल्टेंट निकालें तो वापस 10 न्यूटन आना चाहिए, क्योंकि हमने दो कंपोनेंट किए। इस साइड में कंपोनेंट किया वो आया 5√3, और इस साइड में जो कंपोनेंट किया वो आ गया 5। तो ये 5 और 5√3 दोनों मिलके जब वापस जुड़ेंगे तो ऐसे इसको ऐसे मत कर देना 5 + 5√3, नहीं, ये वेक्टर की बात चल रही है सारी। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों के कारण जो कंबाइंड इफेक्ट है इन दोनों का, वो 10 के बराबर आना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे? देखो आर इक्वल टू किसके बराबर होता है? आर का मैग्नीट्यूड होता है RX² + RY²। रखिए मान आप, ये 5√3 का होल स्क्वायर + 5 का स्क्वायर कितना हो गया? ये
25 इंटू 3 प्लस 25, ये किसके बराबर हो गया? 75 प्लस 100, 100 का रूट मीन्स 10, ये वापस 10 न्यूटन के बराबर आ गया। ये सारा न्यूटन है, ये इतना न्यूटन, ये इतना न्यूटन, ये 10 न्यूटन, ये 5√3 न्यूटन और ये न्यूटन। यानी हमने 10 न्यूटन के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जब कंपोनेंट किए तो कंपोनेंट इस तरीके से आए, हमें यही निकालना है। और यदि मान लो ये कंपोनेंट एक तो हमने मैजिक से निकाल लिया कि भाई इनका रिजल्टेंट जो है वो वापस हमारा सही आ गया, 10 न्यूटन आ गया, इसका मतलब कंपोनेंट हमने सही निकाले। एक तरीका और देख सकते हैं कि ये एंगल जो 30 डिग्री का है, एंगल 30 डिग्री का है, तो 10 30 डिग्री किसके जो है यदि इनका आप RY/RX निकालते हैं वो बराबर होता है tan थीटा के। तो RY किसके बराबर है? RY है 5 और RX है 5√3, ये किसके बराबर हो गया? 1/√3। तो tan थीटा यदि tan थीटा बराबर 1√3 है तो थीटा का मान क्या होता है? थीटा का मान 30 डिग्री होता है। इसका मतलब हमने जो कंपोनेंट निकाले हैं वो बिल्कुल सही निकाले हैं। इसके साथ ही बच्चों ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का पार्ट चैप्टर यहाँ पॉइंट खत्म होता है, टॉपिक यहाँ पे। हाँ, एक चीज़ आप और कर सकते हो कि आपके आगे बहुत काम आएगी, ये भी चीज़ कि बच्चों एक जैसे ये कोई प्लेन है, ये तो है ग्राउंड, क्योंकि 11th में आप सब कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा तो पढ़ाई को डेप्थ में तो करनी ही पड़ेगी। ये ग्राउंड है और एक ये प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है बच्चों। ये क्या है? इंक्लाइंड प्लेन है। मान लीजिए 30 डिग्री इंक्लाइंड है, एक कोई यहाँ पे वेट पड़ा है, ठीक है नहीं? ये वेट जो है हमेशा अर्थ के सेंटर की ओर लगता है। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि वेट अर्थ के सेंटर की ओर लगता है। और मान लीजिए ये 10 न्यूटन का वेट अर्थ के सेंटर की ओर लग रहा है। अब हमें कहा जाए कि इस 10 न्यूटन का जो ये फोर्स है या 10 न्यूटन का जो वेट लग रहा है, इसके कंपोनेंट कीजिए आप। अब हम पूछेंगे कि कौन सी एक्सिस में, मतलब इनकी एक्सिस कौन सी, परपेंडिकुलर 2 एक्सिस चाहिए हमें, ठीक है नहीं? तो इसने ये कहा है कि एक तो एक्सिस ले लो आप पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन, ये एक्सिस ले ली हमने, एक तो ये पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन और दूसरी इसके परपेंडिकुलर हो गई ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम सारी जो है 2 परपेंडिकुलर एक्सिस पे ही कंपोनेंट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये 2 एक्सिस है, एक एक्सिस ये और एक एक्सिस वाई, मतलब इसमें एक्स वाई किसी को कुछ भी मान लो, एक्सिस पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन एंड एक्सिस परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। अब बच्चों इसके अंदर ये 10 न्यूटन है, तो अब आपको RX cos थीटा और R जो है Y sin थीटा निकालने की बात आती है। RX बराबर R cos थीटा और RY बराबर R sin थीटा। तो थीटा चाहिए, थीटा किस किस के बीच में? किसी एक एक्सिस और जो हमारा फोर्स या जो हमारा वेक्टर है उसके बीच में। तो देखो बच्चों, यदि आप इसको थोड़ा नीचे लाते हो पर, तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे ग्राउंड पे परपेंडिकुलर ही होगा। ये 30 डिग्री का है तो ये 90 डिग्री का है, तो ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री का हो गया। हमारे पास में एंगल आ गया ये 60 डिग्री का। अब 10 न्यूटन का तो ये फोर्स है और एक एक्सिस है हमारी ये जिसके साथ ये 60 डिग्री का बना रहा है, तो ये तो हो गए आपके RX, क्योंकि जिसके साथ में एंगल बना रहा है, जो वेक्टर जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उस साइड में हम cos थीटा लेते हैं। तो हमने क्या दिया? ये तो है 10 cos 60 और ये दूसरी वाली एक्सिस हो गई, ये हो गया आपके 10 sin 60। बस इस तरीके से इसके 2 कंपोनेंट हो गए। एक कंपोनेंट पैरेलल टू एक्सिस तो हो गया 10 cos 60 और परपेंडिकुलर टू ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया 10 sin 60। अब इनके 60 के साइन के cos के मान निकाल के नाप कर सकते हो। cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान होता है 1/2 यानी कि 5 और sin 60 का मान कितना होता है? 10 × √3/2 बराबर 5√3। ठीक है, इस तरीके से हमने 2 कंपोनेंट कर दिए। जो अलोंग दी इंक्लाइंड प्लेन है वो कंपोनेंट 5 न्यूटन है और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन है वो 5√3 न्यूटन है। ठीक है बच्चों, तो आगे हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, वो हम पढ़ेंगे।